Assalamu alaikum dear students, once again welcome to all of you on Model Science College platform for online classes. I am Muhammad Ahmed and let's start our remaining part of lesson number 2, Clearing in the Sky. Today our topic is synonym plus translation of lesson number 2. Let's start. I like these woods jazz. I like, मैं पसंद करता हूँ these woods जैस इन जंगलात को। बेटा अगर लफ्ज़ आ जाए वुड तो इसका मतलब होता है लकड़ी, और अगर ये वुड्स आ जाए इसका मतलब है जंगलात, प्लेंटी ऑफ ट्रीज। तो आई लाइक दीज वुड्स जैस मैं इन जंगलात को पसंद करता हूँ। माई फादर सेड, मेरे अब्बा जान ने कहा, मेरे अब्बा ने कहा कि मैं इन जंगलात को पसंद करता हूँ। रिमेंबर, याद करो, When जब we used to come here, जब हम यहाँ पर आया करते थे, to hunt शिकार करने के लिए। जी, hunt का मतलब शिकार करना, chase जब हम किसी के पीछा करते हैं जानवरों का। तो कहता है कि जब हम यहाँ पर शिकार के लिए आया करते थे, for skirts गिलहरियों का शिकार करने के लिए हम यहाँ पर आया करते हैं। Remember, याद करो, when जब we sat हम बैठते थे, beneath नीचे, beneath कहते हैं नीचे, under below तो हम बैठा करते थे beneath नीचे, द हिकोरी ट्रीज हिकोरी के दरख्त के, हिकोरी कहते हैं अखरोट के जो दरख्त होते हैं जो फलदार होते हैं दरख्त। एंड द स्कल्स और जो गिलहरियाँ हैं, थ्रू फेंकती थी, ग्रीन सब्ज हिकोरी शेल्स हिकोरी के जो खुलिए हैं जो छिलके हैं वो फेंका करती थी, हिकोरी शेल्स डाउन एट अस, डाउन नीचे एट अस हमारे लिए। तो कहता है कि आगे सवालिया निशान है, सवालिया निशान का मतलब क्या तुम्हें याद है, यानी वो रिमेंबर करवा रहा है, क्या तुम्हें याद है कि जब हम यहाँ पर आया करते थे और जो गुलहरियाँ हैं उनका शिकार किया करते थे, और जब वो गुलहरियाँ हैं वो हिकोरी के दरख्त पर चढ़कर हमारे ऊपर यानी हम नीचे बैठे थे और ऊपर से वो छिलके फेंका करते थे। क्या तुम्हें ये वो तमाम बातें याद हैं? द मॉर्निंग सुबह के, विंड हवा, जस्ट जो के एट द ब्रेक ऑफ डे सुबह सवेरे, ब्रेक ऑफ डे सुबह सवेरे, डॉन मॉर्निंग के टाइम जो है सुबह सवेरे, जस्ट ब्रेक ऑफ डे सुबह सवेरे। इन अगस्त के महीने में जब सुबह सवेरे सर्द हवा, ठंडी हवाएं जो सुबह की जो बादे नसीम है वो चला करती थी। वाज सो गुड, वो बहुत अच्छी थी, टू ब्रीथ सांस लेने के लिए, यानी जब जिसमें हम सांस लेते, फ्रेश एयर होती थी, बिल्कुल ताज़ा हवा जो कि सुबह सुबह अगस्त के महीने में चला करती थी और हम यहाँ पर आया करते थे। तो ये बड़ा एक प्लेजेंट खुशगवार किस्म का टाइम होता था और ये बड़ा बेहतरीन था किसके लिए? सेहत के लिए। आई कॉन्ट फॉरगेट दोज डेज, आई मैं कांट नहीं कर सकता, फॉरगेट फरामोश, दोज डेज उन दिनों, मैं उन दिनों को फरामोश नहीं कर सकता कि यानी वो मेरी जो जवानी के दिन थे वो मेरे अच्छे दिन थे, मैं उन दिनों को इसीलिए याद करता हूँ कि वो जो दिन थे वो जिंदगी से भरपूर थे। जी, एंड और इन अक्टूबर के महीने में, व्हेन जब द रैबिट्स खरगोश, व्हेन द रैबिट्स जब खरगोश, वर राइप वो जवान हो जाते थे, बड़े हो जाते थे। जी, राइप जवान हो, फुल ग्रोन यानी वो बड़े हो जाते थे। जब अक्टूबर के महीने में खरगोश बड़े हो जाते थे। एंड द फॉस्ट और धुंध, कहर, फॉस्ट धुंध, मिस्ट जब सर्दियों का महीना आए तो धुंध पड़ती है और हर तरफ क्या मिस्टिक जो किस्म का एक माहौल हो जाता है और कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती। तो कहता है कि जब अक्टूबर के महीने में धुंध पड़ती थी फिर क्या होता था जी? हैड कम आ जाती, एंड द हिकोरी लीव्स और जो हिकोरी के दरख्त के पत्ते हैं, हैड टर्न्ड येलो वो जर्द पड़ जाते थे, जो हिकोरी के अखरोट के जो दरख्त के पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते थे। एंड और व्हेन द अक्टूबर विंड्स और जब अक्टूबर के अंदर हवाएं बिलो चलती, दे रसल वो सरसराते थे, सरसराहट का मतलब यानी कि जब तेज हवा जो है वो उन दरख्तों के पत्तों में से, उन शाखों में से गुजरती थी तो उनके अंदर जो साउंड पैदा होती उसको विसल, सरसराहट पैदा होती। विस्पर जैसे सरगोशी कर रहा है, रसल सरसराहट, स्विश या विस्पर सरगोशी पैदा हो। जिस तरह आपने देखा होगा जब तेज़ आंधी आती है, तूफान आता है तो जो हवा है जब वो दरख्तों की शाखों में से गुजरती है तो शाएं शाएं की आवाज़ आती है। तो कहता है कि जब अक्टूबर के महीने में हवाएं चलती थी तो जो पत्तों के दरमियान में से गुजरती थी तो उनके अंदर सरसराहट की आवाज़ पैदा होती थी।
और द बिग लीव्स और बड़े पत्ते फ्रॉम द ट्रीज दरख्तों के, यानी जो बड़े दरख्तों के पत्ते उनमें से गुजरती तो सरसराहट की आवाज़ पैदा होती थी। एंड और दे फेल और वो गिरते थे लाइक जिस तरह के येलो जर्द रंग के रेन ड्रॉप्स बारिश के कतरे हों टू द ग्राउंड ज़मीन पर। कह रहा कि वो जब हवा गुजरती थी तो जो पत्ते थे वो जर्द रंग के हो जाते थे, तो जब उनमें से हवा गुजरती थी तो वो उनके गुजरने की वजह से जो पत्ते थे जो कमज़ोर होते थे वो नीचे ज़मीन पर जर्द बारिश के कतरों की मानिंद गिरते हुए दिखाई देते थे। तो कहता कि वो तमाम दिन तुम्हें याद है कि वो सारी वो माजी की बातें कर रहा है। तो हमने इसमें पढ़ा था बेटा नॉस्टैल्जिक फीलिंग, लव टू पास्ट, यानी कि हर इंसान जो है अपने माजी से मोहब्बत करता है। जिस तरह अगर आप किसी स्कूल में पढ़े हैं तो आपको वो पुरानी स्कूल की यादें बड़ी अच्छी लगेंगी, या आप किसी अपने टीचर से मिलते हैं, या कोई ऐसा इवेंट जो आपका फॉर एग्जाम्पल शादी का है, या आपने कोई गेट टुगेदर की है, या कोई पार्टी का या फंक्शन अटेंड किया है, तो वो चीज़ें बड़ी आप खुशगवार लगती हैं। तो वो यही बातें जैस कबाब कह रहा है कि जो माजी के अंदर याद करो ये तमाम माहौल, वो तमाम जो वाक़यात थे, तो इसीलिए बात की जा रही है बेटा जी। तो कहता है ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिमेंबर याद करो, ही सेड उसने कहा लुकिंग एट मी मेरी तरफ देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आइज अपनी हल्की नीली आंखों के साथ, अपनी नीली आंखों के साथ उसने देखा। कहा हाउ किस तरह, आर हाउंड्स हमारे शिकारी कुत्ते, हाउंड्स कहते हैं शिकारी कुत्ते को जी, हंटिंग डॉग्स शिकारी किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, रेग्स एंड स्काउट ये कुत्तों के नाम है, रेग्स एंड स्काउट, वुड मेक द रैबिट्स वो बनाते खरगोशों के लिए सर्कल एक दायरा, यानी वो दायरे के अंदर वो उन्हें घुमाए, यानी उनके पीछे भागते थे तो वो सर्कल के अंदर घूमते थे, दौड़ते थे जी, सर्कल का दायरा, मूव राउंड, राउंड शेप में घूमना। दीज वर गुड डेज जैस, जैस वही अच्छे दिन थे, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी ये ख्वाहिशात का रिप्रेजेंट इजहार किया जा रहा है कि जनाब वो बड़े अच्छे दिन थे जैस, यानी वो ये कह रहा है। डैश वाई यही वजह है, आई रिमेंबर दिस माउंटेन यही वजह है मैं इस पहाड़ को याद करता हूँ। ये जो बेटा हमने पैराग्राफ पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर्स के अंदर ये आ चुका है, आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है, और ये जो इसके सिनोनिम्स हैं ये आपने तैयार करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।